आपने नोटिस किया होगा कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मतलब कि अगर उनसे कुछ कहो करने को या फिर कहीं चलने को या फिर कोई प्लान बनाते हो, तो वो ये बोलते हैं कि यार मेरे को किसी से पूछना पड़ेगा, मेरे को अपने मम्मी से पूछना होगा या पापा से या भाई से पूछना होगा। इस तरह के जो लोग होते हैं वो हर एक चीज़ में किसी और से पूछते हैं, खुद का डिसीजन नहीं लेते। इस तरह के लोगों को कहते हैं लो सेल्फ ट्रस्ट इंडिविजुअल्स। ये खुद का जजमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि आंसर क्या है, आंसर ये सही है, फिर भी वो रुकते हैं, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई और उन्हें आगे बोले तब वो काम करे। खुद से वो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा ये लोग करते क्यों हैं? इसके पीछे वैसे तो बहुत सारा रीज़न है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? कि ये उन लोगों को खुद नहीं पता ये क्यों करते हैं। ये उनके लिए एक आदत जैसा है। उन्हें कुछ पता नहीं चलता पर ये हो जाता है अपने आप, उन्हें ऐसा लगता है। इसका बहुत सारा रीज़न है। तो जो सबसे पहला रीज़न है, वो ये है कि फ़ियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। उन्हें लगता है कि अगर वो कोई डिसीज़न ले और वो अगर गलत हो गया, तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो घर वाले हैं, वो क्या बोलेंगे? तो ये जो आउटकम वाला जो सोच है, ये सोच के उन्हें डर लगता है कि अगर मैं गलत साबित हो गया तो फिर क्या होगा? उन्हें लगता है कि लोग मेरे पे कम भरोसा करेंगे। दूसरा रीज़न है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। मतलब कि कुछ लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं, उन्हें आदत दिलाया जाता है, उनके घर वाले या फिर आस-पास के लोग बोलते हैं कि बड़ों से सवाल मत पूछो, जो बड़े बोल रहे हैं वो चुपचाप करो, खुद से और कोई सवाल मत पूछो। तो इस वजह से उनका जो ब्रेन होता है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो वो खुद से डिसीज़न कभी ले ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं खुद से डिसीज़न लूँगा तो फिर मुझे कोई डाँटेगा आके। इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो वो खुद से डिसीज़न नहीं ले पाते, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता ऐसा हो क्यों रहा है। तीसरा रीज़न है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब कि इनके अंदर इतना हिम्मत ही नहीं होता है कि वो कोई बोल्ड डिसीज़न लें। चौथा है लैक ऑफ डिसीज़न मेकिंग एक्सपीरियंस। मतलब कि बचपन से उन्हें आदत तो होता नहीं डिसीज़न लेने का, इसकी वजह से उनका जो डिसीज़न मेकिंग का जो सिस्टम होता है ब्रेन में, वो डेवलप नहीं हो पाता है। और मतलब कि ये जो डिसीज़न मेकिंग का जो सिस्टम होता है, एक मसल की तरह होता है। जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ज़्यादा डिसीज़न नहीं लेते हो, तो आपका जो ये डिसीज़न मेकिंग का जो स्किल है ये डेवलप नहीं हो पाता। इसकी वजह से ये इमैच्योर रहता है। इसीलिए वो लोग ज़्यादा डिसीज़न नहीं ले पाते ठीक से। और वो लोग ज़्यादातर अपना जो भी डिसीज़न है वो अपने से बड़े या किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि जो उनके परिवार वाले या उनके दोस्त कह रहे हैं वही मान लेते हैं। तो इसे फिक्स कैसे किया जाए? तो इसे फिक्स करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि स्टार्ट करो छोटा-छोटा डिसीज़न्स को लेना। जितने भी लाइफ़ में छोटे-छोटे डिसीज़न्स हैं, वो लेना खुद से स्टार्ट करो, किसी और से पूछना बंद करो। दूसरों से परमिशन लेना बंद करो। जो भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो वो करो, किसी और से पूछने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही करते-करते धीरे-धीरे तुम्हारा जो ब्रेन का ये जो मसल है, तुम्हारा ये जो डिसीज़न मेकिंग स्किल है, ये डेवलप होगा। क्योंकि अगर तुम ये डिसीज़न नहीं लोगे, क्योंकि अगर अभी तुम मान लो जैसे तुम 17, 18, 19 साल के हो चुके हो और अभी तुम डिसीज़न लेना आप खुद से स्टार्ट नहीं किए हो, तो बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तुम्हें हो सकता है जॉब में, जब तुम्हें जॉब करने की उम्र हो या फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का उम्र हो, तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट करो। और हाँ, एक और चीज़, अगर तुम्हारा कोई डिसीज़न गलत हो जाता है, तो उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि हर कोई हमेशा सही डिसीज़न नहीं ले पाता है। हमेशा सबसे कोई ना कोई तो गलती होता ही है। तो इसे एक्सेप्ट करो और उस गलती से सीखो कि यहाँ पे इसकी जगह क्या करनी चाहिए था। और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके डिसीज़न लेना स्टार्ट करो।